हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जो आनंद मिलन में है, वह लंबी प्रतीक्षा के थकान को दूर कर देता है। आपने जब किसी के आने की लंबी प्रतीक्षा की और उस प्रतीक्षा में थक गए, परेशान हो गए, ऊब गए, निराश हो गए, लेकिन जब मिलन का समय आता है तो सारा थकान दूर हो जाता है। आज कुंवारी मरियम और एलिज़ाबेथ के मिलन का पर्व है। वह हमें याद दिलाता है कि मिलन हमारे जीवन में नयापन, हमारे जीवन में नई आशा और नया विश्वास लाता है। पास्का का 7वां सप्ताह 31 मई 2022 मंगलवार, एलिज़ाबेथ से कुंवारी मरियम के मिलन का पर्व। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 18 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। धर्म ग्रंथ का पहला भाग, पहला व्यवस्थान, संहिता और नबियों की किताब है। ये सभी किताबें ईश्वर द्वारा प्रदत्त ईश्वर के राज्य के नियम हैं। ये नबियों द्वारा दी गई ईश्वर की प्रतिज्ञाएं भी हैं। नबियों ने अलग अलग समय में घोषणा किया कि ईश्वर समय पूरा होने पर अपने पुत्र को इस दुनिया में मुक्ति दाता बनाकर भेजेगा। समय पूरा होने पर कुंवारी मरियम की कोख में ईश्वर ने प्रभु ईसा को भेजा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए। आज हम माता मरियम के एलिज़ाबेथ से मिलन का पर्व मनाते हैं। इसलिए आप एलिज़ाबेथ की इस वाक्य पर चिंतन करें, जो कहती हैं, धन्य है आप जिसने यह विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कहा है वह पूरा होगा। मरियम के विश्वास के द्वारा ईश्वर अपना मुक्ति कार्य की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है, बैंक उसी को लोन देती है जिस पर भरोसा करती है। बैंक के लिए लोन देना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक लोन देकर ब्याज लेती है और उसी से वह अपने व्यवस्था को विस्तार देती है। सारे संसार का कारोबार और अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित है। विश्वास भरोसे के ऊपर है। विश्वास भरोसे के ऊपर है। विश्वास सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए उपयुक्त है और प्रयोग करते हैं। हम लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, मशीन के लिए भरोसा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भरोसा टूट सकता है। मशीन चाहे हम कितना ही उस पर अपनी भरोसा कर लें, टूट सकता है। जब हम प्लेन पे चढ़ते हैं, कई बार प्लेन गिर जाता है। व्यक्ति शादी करता है यही कहकर कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी भी इसी तरह कि वह प्रेम करती है, लेकिन तलाक हो जाता है। इसलिए ईश्वर को छोड़कर सभी के लिए भरोसा, लेकिन ईश्वर के लिए विश्वास शब्द प्रयोग होता है, क्योंकि वह सर्वोपरि है। ईश्वर के राज्य में राजा सर्वोपरि है। सब उसी की सर्वोच्च सत्ता और अधिकार में है। उसकी आज्ञा और आदेश
हमेशा पूरा होता है। कुंवारी मरियम का ईश्वर के कथन में विश्वास दूत की योजना को पूरा करने में सहायक है। ईश्वर मनुष्य की सहमति चाहता है जिससे वह अपना कार्य कर सके। ईश्वर को हम कई जगह देखते हैं कि वह मनुष्यों की सहमति, सलाह लेता है। जब वह सोदोम और गुमरा को विनाश करने वाला था तो वह इब्राहिम से सलाह लेता है, बातें करता है। जब ईश्वर इज़राइल को स्वतंत्र करना चाह रहा था तो मूसा से बातें किया, और जब प्रभु यीशु को इस दुनिया में लाना था तब वह माँ मरियम से बातें करते हैं, अनुमति चाहते हैं, क्योंकि उसके पास मानव शरीर नहीं है। आज के दिन, आज के पर्व में दो धर्मी नारियों का मिलन का पर्व है और यह एक प्रतीक है। एलिजाबेथ पुराने व्यवस्थान की प्रतीक हैं, वहीं माता मरियम नए व्यवस्थान की प्रतीक है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर सुलेमान द्वारा निर्मित मंदिर में विद्यमान रहता था। निर्वासन के समय मंदिर लूट लिया गया, जला दिया गया और वर्षों वर्षों तक ईश्वर की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं मिला। नबी यिर्मयाह कहते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति मंदिरों से निकलकर पर्वतों पर चली गई। वर्षों बाद जब समय पूरा हुआ, नए व्यवस्थान में वही ईश्वर की उपस्थिति जो सुलेमान के मंदिर में विद्यमान थी, माँ मरियम के कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा उपस्थित हुई। माँ मरियम यरूशलेम के मंदिर की प्रतीक हैं, इसीलिए माँ मरियम को संधि की मंजूषा, दाऊद का गढ़ और इसी तरह से स्वर्ण मंदिर आदि शब्दों से प्रतीक दिया जाता है। अब ईश्वर बाहरी मंदिर में निवास नहीं करेंगे। नए व्यवस्थान में ईश्वर मनुष्यों के हृदय में निवास करने के लिए आए और माँ मरियम को जो संदेश मिला कि वे पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी, तो माँ मरियम के ऊपर ईश्वर का निवास और प्रभु यीशु के शरीर के रूप में एक नया मंदिर और उसी मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव किया गया। यही बात थी कि एलिजाबेथ के कोख में बच्चा उछल पड़ा। यह राजा दाऊद के नृत्य की एक झलक है। राजा दाऊद ने संधि की मंजूषा के आगे कपड़े गिरने तक नाचा था, क्योंकि उसने अनुभव किया कि मैं कुछ भी नहीं था, भेड़ चराने वाला था, लेकिन ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं से सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया। इसलिए वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने खुशी से नाच रहा था। यह उसकी श्रद्धा थी, यह राजा दाऊद की समर्पण की भावना थी। राजाओं के राजा के पास नाचना उसके लिए सबसे बड़े आनंद का विषय था। यूहन्ना बपतिस्ता का माँ के कोख में नाचना उसी का प्रतीक है कि माँ मरियम के कोख में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर ने की है, वह आ चुके हैं। और यूहन्ना का नाचना श्रद्धा है, समर्पण है और प्रभु यीशु को जो जन्मने वाले हैं,
राजा स्वीकार करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे महान योजना के लिए कि समय पूरा होने पर आपने माँ मरियम के कोख में प्रभु यीशु को बालक के रूप में जन्म दिया और इन दो धर्मी नारियों का मिलन हमारे विश्वास को बढ़ाए। आपने जो माँ मरियम से कहा वो हमारे जीवन में भी पूरा हो। हम ईश्वर के राज्य का अनुभव करें। हम अनुभव करें कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है और हम आपकी उपस्थिति से भर जाएं। पवित्र आत्मा हमें आनंदित करे और हम प्रभु यीशु पर अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण और अपना जीवन समर्पित करें और आनंद मनाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।